जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्र में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको लौंग के कुछ खास उपाय के बारे में बताएंगे। ये उपाय बहुत ही आसान है, जिन्हें करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्र में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, यदि आप नवरात्र में लौंग के कुछ उपाय करते हैं तो माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपकी धन समृद्धि में वृद्धि करती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं लौंग के कुछ अचूक उपाय। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। दोस्तों, नवरात्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का ये उपाय बहुत ही असरदार है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ेगी और मन में सकारात्मक विचार आएंगे। दोस्तों, यदि किसी जातक को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही तो इसके लिए नवरात्र में ये काम जरूर करें। नवरात्र में प्रतिदिन 7 बार एक लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से 7 बार उसको उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। ऐसा करने से नौकरी संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही जॉब मिलेगी। धन संपदा के लिए यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखें और माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद ये सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है तो उससे निजात पाने के लिए नवरात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए नवरात्र के 9 दिन रोजाना लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों, नवरात्र का महापर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपने शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्र में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का उपाय किया जा सकता है। नवरात्र में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या बताएं, अपनी मनोकामना बताएं। नवरात्र में इस उपाय के करने से बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी, आपके सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में भी अजीब सी नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्र में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्र के 9 दिन लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ये उपाय पूरे 9 दिन तक आप करते रहें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो ये नवरात्र में ये उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्र में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर
पति को चाय पिला दें। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। ये उपाय पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक तंगी के लिए ये उपाय भी आजमा सकते हैं। माता रानी को लाल गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। दोस्तों, अगर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही आसान उपाय है। माता रानी को 5 लौंग पीले मिष्ठान और पीले पुष्प के साथ में अर्पित करें। ऐसा करने से माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर शीघ्र होगी और शत्रुओं पर विजय भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।